परफ्यूम की 1 बाय 1 जो है हमारे पास मशीन है, उससे हम लोग फिलिंग कर रहे हैं। जैसे ये हमारा जो है ये एरिया हमारा मीडिया प्रिपरेशन रूम है। नोजल लगाने के बाद उसकी कैपिंग की जाती है। 1 लीटर का परफ्यूम की फिलिंग कर रहे हैं जी। ये हमारा एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस का, डिफ्यूजर ऑयल का, और ये चारकोल मास्क है जो फेस के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। बॉडी वॉश की फिलिंग कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन द्वारा 1 बाय 1 फिलिंग किया जा रहा है। इसके ऊपर जो है ये श्रिंक चढ़ाया जाता है, इसको श्रिंक बोला जाता है, स्लीव बोला जाता है। ये श्रिंक चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 जो है श्रिंक होके ये गिरती रहती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं गुड़गांव के अंदर सेज एपोथेकेरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाने वाला हूं जो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ये बिजनेस है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में जैसा कि आप सभी जानते हो हर जगह यूज़ होता है, और डे बाय डे इंडिया में ही नहीं भाई वर्ल्ड में ये ग्रो हो पा रहा है। और यहाँ पर मैं इस कंपनी के पास लेकर आया हूँ, ये OEMs करते हैं। अगर आप अपने ब्रांड में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं। न ही आपको इतने प्लांट्स लगाने की ज़रूरत है, न ही इतनी फैक्ट्री आपको आउटलेट्स खोलने की ज़रूरत है। बस आप यहाँ पर अपना ब्रांड नेम दो और जो भी प्रोडक्ट्स आपको मैन्युफैक्चर करवाना हो वो आप यहाँ से करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के डायरेक्टर से और देखते हैं प्लांट के बारे में, और साथ ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सर कैसे हो आप? क्या हाल है सर? हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया सर। सर अपने बारे में और अपने कंपनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे सर। जी जी, ये कंपनी का नाम है सेज एपोथेकेरी। जी जी। और सेज जिसको पुराना ज्ञान हो, एपोथेकेरी मतलब दवाखाना। हम हैं स्थित 516 सेक्टर 37 पेस सिटी गुड़गांव। ये हीरो होंडा चौक के पास पड़ता है जी। और यहाँ पर हमारी 60,000 स्क्वायर फीट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और हम यहाँ पर हमारे पास 3 लाइसेंसेज हैं। एक है ड्रग डिपार्टमेंट का कॉस्मेटिक लाइसेंस, एक है हमारे पास फसाए, और एक है आयुष का लाइसेंस। ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 11 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास कलर कॉस्मेटिक्स है, होमोजेनाइजेशन सेक्शन है, पाउडर, काजल, मस्कारा, ये सारे सेक्शन है, पाउडर सेक्शन है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं हम, पाउडर बेस्ड, स्किन केयर बेस्ड, कलर कॉस्मेटिक, बेबी केयर, हेयर केयर, सब प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो ये आप OEMs भी करते हैं या अपने ब्रांड में भी आप लोग करते हैं? तो हमारे पास 3 तरीके के बिजनेस मॉडल्स हैं। एक है OEM जिसमें आप आए, आपने हमें बताया कि हमें ये बना दीजिए, हमने बना के दे दिया। एक होता है ODM जिसके अंदर आप आए, आपने कहा कि पूरा फिनिश गुड बना के दो, राइट, जिसके अंदर हम डिज़ाइन में भी आपकी हेल्प करा देंगे, आपका पैकेजिंग भी सोर्स करवा के दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। तीसरा है OBM ओरिजिनल ब्रांड मैन्युफैक्चरर, कि हमारे पास अपने ही 3-4 ब्रांड्स हैं यहाँ पर। तो उन ब्रांड्स को भी हम ऑनलाइन मार्केट में उतारते हैं, बेचते हैं। ये एज अ मेन्यू कार्ड ट्रीट होता है कि जो हमारे मेन्यू ब्रांड्स हैं कि इनमें से आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आए, अगर आप समझना चाहते हैं हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हमारा काम कैसा है, लाजमी बात है कि आप जानते नहीं हो, तो आप एक आध प्रोडक्ट हमारी कोई भी ब्रांड का, किसी भी प्रोडक्ट का उठा सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, उससे हमारी क्वालिटी का आप अंदाज़ा ले सकते हैं। सो बिजनेस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, एक बार प्लांट देख लेते हैं सर। जी जी ज़रूर। मिस्टर DB रॉय हैं, वो आपको दिखाएंगे। सर कैसे आप? हाँ, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा R&D एरिया है जो केमिकल लैब लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये हमारी R&D में लोग काम करते हैं जी। और इसमें हम लोग जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या हमारी अपनी ब्रांड होती है उसकी फॉर्मुलेशन हम लोग डेवलप करते हैं। अच्छा। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन बनाते हैं और फॉर्मुलेशन जो है बना करके उसकी QC टेस्टिंग करते हैं। QC टेस्टिंग करने के बाद ये क्लाइंट को सैंपल भेजा सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये लैब एरिया है? ये हमारा R&D लैब है। यहाँ पे जो भी सैंपल बनता है, जो भी आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में जो भी बनाना चाहते हैं, आप हेयर केयर में बनाना चाहते हो, स्किन केयर में बनाना चाहते हो, फेस केयर में बनाना चाहते हो, लिप केयर में बनाना चाहते हो, आई केयर में बनाना चाहते हो, ये सारे प्रोडक्ट हम लोग यहीं पे डेवलप करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कलर कॉस्मेटिक भी करते हैं। कलर कॉस्मेटिक में जैसे आपका नेल पॉलिश हो गया, आईलाइनर हो गया, मस्करा हो गया, कंसीलर हो गया, बुलेट लिपस्टिक हो गया, कलर चेंज लिपस्टिक हो गया, जनरल लिपस्टिक हो गया, ये सब सारी प्रोडक्ट हम लोग क्लाइंट को बना करके देते हैं। R&D होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले pH चेक करते हैं। pH चेक होने के बाद इसका हम लोग जो है विस्कोसिटी चेक करते हैं। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट विस्कोमीटर का है।
आप मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन हम लोगों के पास है ये सब सारी फैसिलिटी। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनको डिजिटल इंक्यूबेटर उसको बोलते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर में हम प्रोडक्ट की कंट्रोल सैंपल इसके अंदर डालते हैं और आफ्टर 48-72 आवर्स के बाद देखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर कोई सेपरेशन तो नहीं है, और यदि सेपरेशन नहीं है तो ये प्रोडक्ट ओके है। इसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। इसके बाद हम लोग इस थर्मल स्टेबिलिटी में प्रोडक्ट डालते हैं, इसको भी 72 घंटे तक रखते हैं, और 72 घंटे रखने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके बाद हम लोग सेंट्रीफ्यूगल टेस्ट करते हैं, जो आप देख सकते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज बोला जाता है। इस तरह की ट्यूब के अंदर हम लोग मटेरियल भर देते हैं और उसको 3000 RPM पे जो है आधा घंटा तक घुमाते हैं, और यदि प्रोडक्ट का में सेपरेशन आ जाती है, प्रोडक्ट के अंदर जो है किसी तरह का ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा। अच्छा। और इसके बाद आप आइए, हम आपको दिखाते हैं दूसरे एरिया हमारा माइक्रो लैब कैसा है। जी मैम। तो मैं आपको एक माइक्रो लैब का पूरा एक ओवरव्यू देती हूँ। जैसे ये हमारा जो है ये एरिया हमारा मीडिया प्रिपरेशन रूम है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी जैसे किसी भी प्रोडक्ट की हमें टेस्टिंग लगानी होती है तो उसकी जो प्रिपरेशन करते हैं, जो भी मीडिया हम बनाते हैं उसको हम यही बनाते हैं, यहाँ बना के उसको प्रॉपर स्टरलाइज करके उसके बाद हम इसे मेन टेस्टिंग के लिए हम लेमिनार एयर फ्लो की मतलब चैम्बर के में उसे ले जाते हैं। इस पास बॉक्स के थ्रू हम उस चैम्बर में ले जाके जो हमारी मेन टेस्टिंग होती है फिर हम वो वहाँ पे करते हैं, ठीक है। फिर मेन टेस्टिंग के बाद जब हमारी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो जब प्लेटें सॉलिडिफाई हो जाएंगी फिर हम उनको ट्रांसफ़र करते हैं एक इंक्यूबेशन टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के लिए। हम इंक्यूबेटर रूम में हमारे जो इंक्यूबेटर्स हैं, चाहे वो बैक्टीरियल के हो या फंगल के हो, इंक्यूबेटर रूम में हमारे दोनों इंक्यूबेटर प्रेजेंट हैं, बियोडी इंक्यूबेटर और बैक्टीरियल इंक्यूबेटर। इसमें हम इनको एक जो हमारे माइक्रोब्स जो भी हमें ग्रो करानी है, टेस्टिंग करनी है, उसको एक फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें कितना हमारा माइक्रोबियल लोड प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या है कि हम लोगों के ये जो है इसको हम लोग बैच कोडिंग का एरिया बोलते हैं जी। यहाँ पे बैच कोडिंग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बैच कोडिंग का एरिया है और यहाँ पे जो है बैच नंबर प्रिंट किया जाता है। अच्छा। तो ये हमारे बैच कोडिंग के मशीन है, जैसे ये बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये चीज़ कोडिंग की जाती है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये 3-4 बैच कोडिंग के मशीन लगे हुए हैं। अच्छा। इसमें हम लोग जो है प्रोडक्ट की जो है बैच कोडिंग करते हैं। फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसकी पैकेजिंग के बाद जो है ये बैच कोडिंग होता है। तो और पैकेजिंग की जो बैच कोडिंग होती है वो फाइनल प्रोडक्ट के तैयार होने से पहले भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेवल के ऊपर बैच कोडिंग हो रहा है, तो ये लेवल बैच कोडिंग को होने के बाद पैक होगा। जी। आइए दिखाते हैं आपको दूसरा एरिया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट की हम लोग फिलिंग कैसे कर रहे हैं। ये 20 ml का परफ्यूम का फिलिंग हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलिंग हो रही है 20 ml की परफ्यूम की। परफ्यूम की 1 by 1 जो है हमारे पास मशीन है, उससे हम लोग फिलिंग कर रहे हैं। और इसके बाद फिलिंग होने के बाद जो है उसमें अंदर नोजल डाला जाता है और एक एक जो है प्रोडक्ट की जो है एक एक पीस की जो है वेट भी चेकिंग किया जाता है। यहाँ वेट मशीन भी रखा हुआ है, यहाँ पे क्वालिटी चेक होता है। बिल्कुल आप वेट चेक कर सकते हैं कि 20 ml है कि नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग जो है इसका नोजल एक एक करके लगाया जाता है। नोजल लगाने के बाद उसकी कैपिंग की जाती है। कैपिंग होने के बाद उसको कैप का जो है ये यहाँ पे सील किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीलिंग कैप होती है यहाँ पे। और सीलिंग होने के बाद जो है 1 by 1 करके ये पैक किया जाता है जी। इस तरह से इसकी पैकिंग हो रही है जी। हाँ, आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो है 1 लीटर का परफ्यूम की फिलिंग कर रहे हैं जी। ये हमारा एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम, फ्रेग्रेंस का, डिफ्यूजर ऑयल का, ये सब की फिलिंग होती है। और 1 by 1 जो है उसको वेट किया जाता है और पूरा प्रिकॉशन के साथ जो है हाथ में ग्लव्स वगैरह लगा के इसकी फिलिंग की जाती है, ताकि किसी तरह का एंटी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन नहीं हो। किसी तरह का प्रोडक्ट में जो है एंटी बैक्टीरिया जो है किसी तरह का नहीं कंटेमिनेट हो, जिसकी वजह से क्या हो कि प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है जी। तो इस तरह से इसको जो है 1 by 1 फिलिंग करने के बाद इसकी सफाई हो रही है और क्लीनिंग होने के बाद इसके ऊपर लेबल लगाया जाएगा और लेबल लगा करके बैच कोडिंग होगी। बैच कोडिंग के बाद जो है इस तरह से आप अलग-अलग ये हाँ, ये इस तरह की पैकेजिंग अलग तरह के जो डिपेंड करता है कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है
पैकिंग करते हैं। और आप आइए आगे दिखाते हैं, आपको इधर के एरिया दिखा रहे हैं। तो सारा अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट हमने अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काम होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो है 50 ग्राम का चारकोल मास्क का जो है लेवलिंग हो रहा है जी। और ये चारकोल मास्क है जो फेस के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो यहाँ पर फिलिंग एंड यहाँ पर जो फिलिंग करने के बाद इसकी आपको फिलिंग करने के बाद इसकी लेवलिंग होती है। जी। लेवलिंग के बाद बैच कोडिंग होगी। बैच कोडिंग के बाद इसमें मोनो कार्टन में डलेगा। मोनो कार्टन डालने के बाद वो FG हो जाएगी। ये हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया है जी। और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में क्या है, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट होती है यहाँ हम लोग बनाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े मशीन लगी है, इसको क्रीम प्लांट बोला जाता है। जी। ये क्रीम प्लांट के अंदर जो है ऑल टाइप्स की क्रीम हो गया, फेस पैक हो गया, लोशन हो गया, कंडीशनर हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसमें बनते हैं। और ये वैक्यूम मशीन होता है। और जितने भी आप मशीन देख रहे हो सारे SS में है। हाँ, सारे 316 SS में है। जी, जी। 316 है, जो भी हम लोग 304 का नहीं यूज करते, हम लोग 316 का यूज करते हैं। और टोटल जो है 316 SS है। ये हमारा प्लांटरी मिक्सचर है, ये भी प्लांटरी मिक्सचर है जिसके अंदर हम लोग 700 kg का बैच बनाते हैं जी। और इसके अंदर जो है 500 kg का बैच बनाते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये स्टोरेज टैंक है, ये जितने भी चीज़ हैं ये स्टोरेज हैं। ये सारे मटेरियल जब बनने के बाद इसमें स्टोरेज हम लोग करते हैं जी। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे स्टोरेज के ऊपर जो है हम लोग ये प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं। प्रोडक्ट का नेम कितना किलो का है, बैच साइज वो लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखते हैं, एक्सपायरी डेट लिखते हैं। ये सब सारी चीज़ें डिटेल होती है। अच्छा। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्शन है। ये हमारा एक सेक्शन है यहाँ पे जो हम लोग फिलिंग का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग दूसरे एक आइटम की फिलिंग कर रहे हैं। ये 200 ml का हम लोग बॉडी वॉश की फिलिंग कर रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन द्वारा 1 by 1 फिलिंग किया जा रहा है। अच्छा, इसमें सारा वेट जो भी डालना है वो हाँ, वो वॉल्यूम सेट होता है और ऑटोमेटिक 200 ml है सेट, तो 200 ml ही आएगा। इसमें आप 30 ml से लेकर के 1 लीटर तक आप फिलिंग कर सकते हैं। जी जी। तो इस अकॉर्डिंग फिलिंग होती है। और फिलिंग के बाद इसका जो होता है नेक्स्ट प्रोसेस होता है जी। जो आप देख सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रोसेस कैप लगाया जाता है। यहाँ पे कैपिंग हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैपिंग यहाँ पे लगाया जा रहा है। 1 by 1 करके कैप लगाया जा रहा है। हमारा जो है ये लेवल का प्रोसेस होता है। ये हमारे ऑटोमेटिक लेवलिंग मशीन है जो ऑटोमेटिक जो है इसके ऊपर लेवल लग जाती है। साथ में हमने बैच कोडिंग का अटैचमेंट किया हुआ है। अच्छा। जो आप देख सकते हैं कि इसकी बैच कोडिंग भी साथ के साथ में लग जाती है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स है प्रॉपर एक बैच कोड के साथ ही रहता है, पूरा बैच कोड के साथ होता है। और हम लोग ऑटोमेटिक मशीन से लेवलिंग करते हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक कई मशीनें हैं। साथ में लेवलिंग के बाद आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ये श्रिंक चढ़ाया जाता है। इसको श्रिंक बोला जाता है, स्लीव बोला जाता है। ये श्रिंक चढ़ाए जाते हैं। श्रिंक चढ़ाने के बाद इसका अगला जो प्रोसेस होता है वो हम आपको दिखाते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि श्रिंक चढ़ाने के बाद इसका जो है टनल के थ्रू 1 by 1 श्रिंक रैप होती है। ऑटोमेटिक जो है इसके अंदर टेम्परेचर होता है, हीट होती है। हीट की वजह से जो है श्रिंक जो है आसानी से जो है एक दूसरे से चिपक जाता है। अच्छा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 by 1 जो है श्रिंक होके ये गिरती रहती है और हमारा जो दूसरा पर्सन होता है उसको पैकिंग में लगा रहता है। जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 1 by 1 जो है ये निकल रही है। निकलने के बाद यहाँ पे स्टोर होती है। स्टोर होने के बाद ये जो है 1 by 1 काउंटिंग करके पैकिंग किया जाता है। जो फाइनल पैकिंग होती है इसके बाद इसके ऊपर स्टिकर लगेगी। स्टिकर लगने के बाद इसका IPQC चेक होगा। IPQC चेक होने के बाद ये डिस्पैच हो जाएगा। अच्छा, और ये डिस्पैच होने के लिए तैयार हो हाँ, जाएगा। ये IPQC के लिए रेडी है। जो प्रोडक्ट बना है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के द्वारा इसको चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग करने के बाद इसका अप्रूव्ड का लेबल लगाया जाएगा और लेबल लगाने के बाद ये डिस्पैच हो जाएगी।
ये हमारा ट्यूब फिलिंग सीलिंग सेक्शन है। ये हमारे पास जो है अल्ट्रासोनिक मशीन है, ठीक है, उसको हॉट एयर सीलिंग यूनिट भी बोला जाता है। इससे हम 30 ग्राम से लेकर के 200 ml तक का पैकिंग करते हैं, 200 ग्राम तक का पैकिंग करते हैं। इसमें होता क्या है कि ट्यूब एक 1 बाय 1 लोड की जाती है। लोड होने के बाद ऑटोमेटिक फिलिंग भी हो जाती है, ऑटोमेटिक सीलिंग भी हो जाती है। तो ये हमारा ट्यूब सीलिंग का मशीन है। तो जो भी आपने पैरामीटर सेट करना है आपने हमने एक बार सेट किया, उसके अकॉर्डिंग ये फिलिंग भी हो जाती है, सीलिंग भी हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूब सील होकर के ऐसे गिरता है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, 1 बाय 1 ट्यूब जो है सील होके गिर जाती है। से ये आ जाएगा। हाँ, इसके बाद इसका यहाँ पे बैच कोडिंग लगेगा जी। और बैच कोडिंग लगने के बाद ये सीपर में पैक होगा। इसकी IPQC टेस्टिंग होगी और IPQC होने के बाद ये मटेरियल डिस्पैच हो जाएगा। ये गोजी बेरी फेस वॉश है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गोजी बेरी फेस है। ये हम किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, सेंट बोटानिका। तो सर हमने पूरा प्लांट देख लिया, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देख लिया, और वाकई में हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है और जो भी चीज़ें आप बना रहे हो काफ़ी सुरक्षित तरीके से, कोई कंटामिनेशन नहीं हो, उस तरह से आप बना रहे हो। अब बिज़नेस के बारे में देखिए, बिज़नेस मॉडल क्या है, कैसे आपसे लोग जुड़ सकते हैं? जी जी, सिंपल बात है। अगर लोग आएंगे, उनको सबसे एक चीज़ हमें चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनका कस्टमर क्या मांगता है जी। क्योंकि हम बनाएंगे, हम आपकी टीम पे होंगे। हमारा जो एटीट्यूड है बेसिक, वो ये होगा कि आप हमसे ब्रांड बनवाएं, आपका माल बिकेगा तो ही हमारा माल बिकेगा। तो हमें सहानुभूति बहुत रहती है इस चीज़ में। तो हम हमेशा चाहेंगे, हम आपको एक अच्छी तुलना देंगे कि अच्छी चीज़ आप आगे रखें, मार्केट में नई चीज़ लेके आएँ। बट जो कस्टमर हमारे पास आते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, वो उनको यही नहीं पता होता कि हम बनाएं क्या, बेचें क्या जी। तो मैं कह रहा हूँ इतना मार्केटिंग रिसर्च करें, बेसिक रिसर्च करें, मार्केट में जाके 10 रिटेलर्स के पास जाएं, ऑनलाइन देखें, यूट्यूब पे सर्च करें, ChatGPT आ गया अब तो, उनको बोलो कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, मार्केट में बिकता क्या है, लोग खरीदते क्या हैं, यही सवाल पूछें। उनके अंदर थोड़ा ट्विस्ट हम डाल देंगे। जैसे मिनट मेड आता है, उस जैसे पल्प भी फेस वॉश चाहिए वो कर देंगे। अभी जैसे हमारे पास च्यवनप्राश जैसा फेस वॉश है, हम च्यवनप्राश जैसा फेस वॉश भी बना देंगे आयुर्वेदिक के हिसाब से। सो बेसिकली ये है कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फुली प्रिपेयर होकर आए, इन्वेस्टमेंट को लेकर देखें, या जो भी आप प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं आप पूरा मार्केट रिसर्च करो। आपको बस यहाँ पर OEMs कर रहे हैं तो आपको ना ही इतनी बड़ी प्लांट लगाने की ज़रूरत है, मशीन्स लगाने की ज़रूरत है, बस आप ऑर्डर दो, अपने ब्रांड में बनवाओ और अपने यहाँ से आप सेल करो। इसी लोग एक्चुअली ये सोचते हैं कि वो पहले हम बनाते थे 1000 पीस 1500 पीस, उसमें लोग बन जाते थे सोनार कि हम इतना इतना बेचेंगे, ज़्यादा बेचेंगे नहीं, लोगों को पैसा नहीं देंगे, ऐसे कुछ। अब हमने अपना MOQ रखा हुआ 2500 पीस का। हम चाहते हैं कि जो भी लोग आएँ वो धड़ल्ले से माल बेचें, खुले दिल से माल बेचें, डिस्काउंट भी दे, सब कुछ दे, माल घर पे ना रखें। जितना माल बिकेगा उतने ही लोगों को क्षमता आएगी और ख़रीदने की, ट्राई करने की। बिकॉज अब आप देख रहे हैं हर साल जैसे अब 150 करोड़ की हमारी जनता हो गई है, पॉपुलेशन हो गई है, और हर साल रुपए टूटता है, 8% इन्फ्लेशन होती है, रुपए की वैल्यू हर चीज़ घटती जा रही है। इसका ये तो हमें समझ आता है कि रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है, कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, पर इसका एक और माध्यम ये भी होता है कि लोगों के हाथ में भी और पैसा आ रहा है। अब लोगों के हाथ में कार्यशीलता ज़्यादा है उस पैसे से यूज़ करने की। और ये तो सर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में भी हर जगह यूज़। तो हम भी यही चाहते हैं कि लोग आएँ हमारे पास, हमसे 5-6 प्रोडक्ट्स बनवाएं कम से कम, राइट, 2500 पीस बनवाएं, जो कम से कम 5 से 6 महीने की उनकी इन्वेंट्री इकट्ठी हुई। इतनी इन्वेंट्री लेकर वो 5-5 पीस 6-6 पीस करके वो ग्रुप डिस्काउंट कॉम्बो बेचे 1000, 800, 600 रुपये का, और 2-2, 3-3 प्रोडक्ट्स लेकर लोगों को ट्राई करवाएं। लोगों को आज तक यही नहीं पता कि मॉइस्चराइज़र का असल काम क्या है, शैम्पू क्या होता है। काफ़ी लोग साबुन से ही इस्तेमाल करते हैं सब कुछ आज तक। अब देखो 2023 में भी लोग साबुन मुंह पे सर पे लगा रहे हैं, वो सही नहीं है ना। या तो बनाना तो शैम्पू बार बनवाएं, कोई नई तरक लाएं, कोई नई चीज़ लाएं, लोगों को थोड़ा समझाएं। तो ये चाहिए हमें कि आपके जो हमारे जो फास्ट कस्टमर जुड़ेंगे आपके द्वारा, उनको हम यही इल्तिजा करते हैं कि आप प्लीज़ आए तो कोई नया तर्क लेके आइए, कुछ नई चीज़ लेके आइए अपने पास। काफ़ी आइडिया हम भी देते हैं आपको, बट आप भी अपने तरफ से कुछ लेके आइए, बाकी हम निखार तो देंगे ही आपको। तो कोई भी प्रोडक्ट्स है उसकी फॉर्मूला भी जो है आप ही लोग लेकर आएंगे कि आप लोग भी कुछ प्रोवाइड? आपको सिर्फ आइडिया लाना है कि अगर आप, मुझे चुकंदर का तेल बन सकता है आंवले का तेल के साथ, जैसे आंवला का तेल डाबर खड़ा हुआ है आंवले के तेल पे, कितना बिका। गिलोई का किसी ने नाम नहीं सुना था, कोविड गया, गिलोई सबको पता है आज, ठीक है ना। अश्वगंधा के फ़ायदे सबको पता है, यू नो। ये बस एक महामारी आने की वेट था।
हम खुद सीख लें, सब कुछ ज्ञान आ जाए, इन्हीं के ऊपर अगर हम बना लें। अब गिलोय के बड़े फ़ायदे हैं, मॉइस्चराइजेशन में बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, पर क्या कोई बेच रहा है? नहीं। हम बनाने को रेडी हैं, हमें बस पार्टनर चाहिए कि आपके हमारा हमें पार्टनर मिले जो आए, प्रोडक्ट बनवाएं हमसे और जाके कस्टमर को एजुकेट करें और जाके बेचें माल। अच्छा, सो जैसे अगर देखिए इस इंडस्ट्रीज़ में आपके पास प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना चाहते हैं, अब प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, कितना कमा सकते हैं? देखो सर, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेकर रखते हैं कि जो भी आपकी एमआरपी होगी ना, उसके 20 से 30% के अंदर प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। अच्छा, तो हम आपको 70 से 80% प्रॉफिट देंगे ही देंगे। 70 to 80%? 80% प्रॉफिट ले लो, पर उसके अंदर आपके खर्चे भी होंगे, आप रिटेलर्स को भी मार्जिन दोगे, डिस्काउंट भी दोगे, सब कुछ कट कुटा के 20-30% हाथ में आ ही जाता है। पर हम कहते हैं पहले 1-2 साल आप प्रॉफिट ना सोचिए, आप सिर्फ बिजनेस कमाइए। पंजाबी में कहावत होती है चट्टी कट्टी और हट्टी, मतलब पहले साल चट्टो, फिर आप अपनी हट्टी में लगाओ, हट्टी बनाओ, फिर उसको घटो, मतलब फिर उसमें से इंटरेस्ट और अपना बिजनेस में से एक बार बिजनेस आपका खड़ा हो जाए, फिर अपने आप ही मुंह ज़बानी आपका माल बिकेगा, फिर आपको बैठे बिठाए पैसे मिलते हैं। तो इस बिजनेस में तो यही होता है कि सर इनिशियली में आप 10 से 15% आप मार्जिन ले सकते हैं। आपका ब्रांड अगर बढ़िया हो गया, अभी जो बड़े बड़े ब्रांड है 50% 80% तक मार्जिन हो देते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा। जी बिल्कुल होता है। तो और जैसे इन्वेस्टमेंट का क्या रहता है सर, कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम? जैसा मैंने आपको बताया कि 20 से 30% के अंदर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपका 200-300 रुपये का प्रोडक्ट है, सपोज 300-400 रुपये का प्रोडक्ट है, तो 60 से 80 रुपये से 100 रुपये तक का प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, कोई भी प्रोडक्ट हो। अच्छा, तो वो हम बना के देंगे आपको, आप बेचिए, आप कॉम्बो बनाइए, बेचिए उसको। जैसे अगर सामने वाले को भी कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? वो सब हम करा के देंगे। अच्छा, वो सारी सबसे certification हर चीज़? फर्स्ट स्टेप हमें यही चाहिए आपसे कि आप वो फार्मूला शीट हमसे लें, हमें कॉल करें। कॉल करने में हिचकिचाइए मत, काफ़ी लोग हिचकिचाते हैं हमें कॉल करने में हिचकिचाइए मत, हमें कॉल करें और हमसे एक्सेल फाइल लें ब्रांड बाइबल की। वो ब्रांड बाइबल हमसे लेकर भरें कि आपको मार्केटिंग पिच क्या चाहिए, सेल्स पिच क्या चाहिए। मार्केटिंग पिच होती है कि क्या बोल के बेचोगे आप, कि फ़ायदा क्या है, आपने फ़ायदे गिनवाने हैं। बिना फ़ायदे के कोई प्रोडक्ट क्यों लेगा, कोई कुछ नहीं लेता। अब और सेल्स पिच होती है इंग्रेडिएंट की, आपने नया क्या डाला है इसमें, तो नई क्या चीज़ डाली और फ़ायदा क्या है। ये 2 चीज़ आप किसी को भी बता दें, मैं तो कहता हूँ मैं आपको भी अगर इन प्रोडक्ट्स के अगर फ़ायदे और उनकी चीज़ें बता दूँ, आप भी हमसे खरीद लेंगे सर। अच्छा, तुम पूरा मार्केटिंग मटेरियल आप पूरा तैयार करके रखोगे, वही मार्केटिंग कैसे करनी है अपने प्रोडक्ट? हम समझाएंगे, करना उनको है, करना उनको ही है। जी जी। सर एट लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों से? देखो नमस्कार, हमें जो हमारी बेसिक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे आप जानते हैं हमारा एटीट्यूड आपने समझ लिया है कि आप पैसे कमाएंगे तो ही हम कमाएंगे, हम वही चाहते हैं हुए। हम हिंदुस्तान में अब कह रहे हैं हिंदुस्तान का नंबर आया है, तो अब हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट बिके। हमें बाहर के कोरियन प्रोडक्ट या जापानीज़ प्रोडक्ट या चाइनीज़ प्रोडक्ट की आवश्यकता ही ना पड़े। हम आत्मनिर्भर इतने हो जाएं कि खुद बनाएं, खुद खाएं, खुद यूज़ करें। आत्मनिर्भर भारत का बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है, हमें वही करना है। मेक इन इंडिया, बिलीव इन इंडिया एंड लेट्स बाय फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। जी, चलिए सर, थैंक यू सर। और काफ़ी अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा भी होगा अगर वो इस तरह की बिजनेस करना चाहते हैं। तो वंस अगेन आपका थैंक यू है। सो यहाँ पर आपने देखा, अगर आपको अपने ब्रांड में इस तरह की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है या इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में आपको आना है, मार्केट रिसर्च कर सकते हैं और जो भी प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करवाना है, जो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप बात कर सकते हैं, या जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, जो भी एड्रेस है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वीडियो के स्क्रीन पर डाल देता हूँ। आप वहाँ से कांटेक्ट करके अब बात कर सकते हैं और अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।